दोस्तों, वायरिंग में इंटरेस्ट है और वायरिंग सीखना चाहते हो तो पहले ये जान ले, नहीं तो वायरिंग कभी सीख नहीं पाओगे। वायरिंग में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वायरिंग को सप्लाई से जोड़ते ही शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी वायरिंग जल सकती है। अगर बात करें सिंगल पेज वायरिंग की तो इसके अंदर दो वायर होते हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। फेज माने तो टेस्टर को टच करने पर टेस्टर ऑन हो जाए तो वह वायर फेज वायर होता है और दूसरा वायर न्यूट्रल वायर होगा। और अब बात करें सीरीज कनेक्शन की तो जैसे अभी स्क्रीन पर जो स्विच दिखाई दे रहा है, अगर हमें इसको सीरीज कनेक्शन के अंदर जोड़ना है तो सबसे पहले हम फेज व न्यूट्रल वायर के लिए दो सिरे बना देते हैं। स्विच के अंदर दो टर्मिनल हैं, इसके नीचे वाले टर्मिनल में फेज वायर कनेक्ट करना है और इसके बचे हुए दूसरे सिरे को इलेक्ट्रिक लोड के अंदर जोड़ना होता है। दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो स्विच के अंदर केवल फेज वायर ही कनेक्ट हैं, न्यूट्रल वायर कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में हमारा स्विच श्रेणी क्रम में जुड़ चुका है। और अब श्रेणी क्रम का मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें केवल फेज वायर हो। और अब समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में जिस भी उपकरण को हमें जोड़ना हो उसके अंदर हमें फेज व न्यूट्रल दोनों सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। जैसे अगर हमें इस लैंप को समांतर क्रम में जोड़ना है तो इसमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों देनी होगी। दोस्तों, आशा है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है यह समझ चुके होंगे। शॉर्ट में कहे तो श्रेणी का मतलब हो गया जिसमें केवल फेज वायर ही जुड़ेगा और समांतर क्रम का मतलब हो जाएगा जिसमें फेज के साथ साथ न्यूट्रल वायर भी जुड़ेगा।